नमस्कार, एबीपी न्यूज बिहार एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मेरा नाम प्रियांशु झा है और हम लोग इस वक्त सीतामढ़ी में मौजूद हैं। सीतामढ़ी, जी हां, सीता जन्मस्थली, जहां पर इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए राजा जनक हल चला रहे थे। प्रकट होती है सीता जी। उसी धरती से आज एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, संजय कुमार पप्पू जी। पप्पू जी, क्या हाल है आपका? सब आपका आशीर्वाद। सीतामढ़ी के, आपने कहा कि सीतामढ़ी के बहुत सारे मुद्दों को उठाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है। जी। आप बीजेपी के समर्थक रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगातार आप लोग लगाते हैं, ठीक है, लेकिन क्या जो ये वीडियो वायरल हो रही है आपके पूर्व सांसद की, जो 3 टर्म से विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री भी रहे बिहार कैबिनेट में, तो उनके बारे में आप क्या कहिएगा? सबसे पहले मैं एबीपी के देश विदेश दुनिया के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। आप एबीपी न्यूज जो सत्य की आवाज है इसको देखें और ये निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, इसलिए इनको बारंबार नमस्कार है। मां जगत जननी जानकी की जन्मभूमि पर हम एबीपी का पूरे टीम का स्वागत करते हैं। रही बात, तभी आपने वीडियो के संबंध में बात किया, वीडियो वायरल के विषय में बात, क्योंकि मेन मुद्दा यही है, क्योंकि पिंटू जी इस बार दोबारा से चुनाव में खड़े हैं और बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं। और दोबारा नहीं है, 2 दिन पहले से जो वीडियो वायरल हो रही है, दोबारा नहीं है, शायद वो 4वाड़ा या 5वाड़ा है। इससे पहले फिर से मैंने कहा, फिर से ये पूर्व सांसद रहे, अब फिर से दोबारा से ये हो सकता है, दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं। जी जी। वीडियो वायरल के विषय में जैसा कि हमारे भाजपा के प्रत्याशी महोदय ने खुद ही बोला है कि ये वीडियो पुराना है, बहुत पुराना है, और ये मतलब है, सच्चाई है उस वीडियो उसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि मॉडिफाई करके मेरे वीडियो को एआई का इस्तेमाल, मॉडिफाई, एआई का इस्तेमाल नहीं लिखे हैं, जैसा कि उनके एफआईआर में दर्ज है कि मॉडिफाई करके मेरे वीडियो को छेड़छाड़ करके उसको दिखाया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने शास्त्री नगर थाना का भी जिक्र किया कि उसमें भी मैंने पटना के शास्त्री नगर थाना में एक मुकदमा दायर कर चुका हूं, इसमें शायद 1-2 आदमी की गिरफ्तारी की भी बात वो कह रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये बात जब इतनी पुरानी है तो माननीय प्रत्याशी जी, जो कि विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, माननीय सांसद भी रहे हैं, उनको तो इस चीज को अविलंब इसका फोरेंसिक जांच करा करके और दूध का दूध पानी का पानी जनता के बीच कर देना चाहिए। अगर वो फोरेंसिक जांच नहीं करवाए अभी तक, वीडियो के लिए फोरेंसिक जांच की मांग कर रहे हैं आप? होनी चाहिए ना। अब आप कह रहे हैं कि भाई हमारा मॉडिफाई कर दिया गया, पब्लिक कह रहा है कि नहीं ओरिजिनल है, तो दोनों में कोई तो एक सत्य है, एक झूठ है। तो झूठ सच का फैसला कौन करेगा? फोरेंसिक जांच करेगी, लैब करेगा, दूसरा तो कोई है नहीं करने वाला। तो फोरेंसिक जांच के माध्यम से, चूंकि बहुत पुराना मामला है, अभी तक उनको करा लेना चाहिए था। वीडियो में सच्चाई है या नहीं है, आप क्या जानते हैं ये बताइए। देखिए, बिना आग आपने देखा है, वीडियो देखा है? जी, मैंने देखा। उस वीडियो में आपको कितनी सच्चाई लग रही है और कितनी बनावटी चीजें लग रही है, ये बताइए। बिना आग के सर धुआं नहीं उठता है, बिना आग के धुआं नहीं उठता है। अब आप हमसे पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं तो हम लोग एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, बस इतना ही समझ लीजिए कि इशारों में समझ लीजिए। इशारों में बात करने का मतलब नहीं है। वीडियो सार्वजनिक है, चुनाव से पहले वायरल हो रहा है, अभी पिछले 2 दिन से वायरल हो रहा है वीडियो। सर, वीडियो सार्वजनिक है, ये हम भी जानते हैं, मेरे पास में भी वीडियो है, लेकिन मैंने क्या कहा, जब तक फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट, अब चूंकि साइबर थाने में मामला दर्ज है, तो मैं डायरेक्ट कैसे कह सकता हूं कि वो एकदम फर्जी ही है या फिर एकदम सही गलत ही है, सही ही है। क्योंकि उस साइबर थाना में चला गया तो मैं साइबर थाने वाले से मांग करता हूं कि वो जाकर के उसकी फोरेंसिक जांच कराए, और जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा ना। अभी हम कैसे कह दे कि नहीं हो। चलिए, बीजेपी के आप समर्थक हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, तो इस तरीके से आप एक तरह से विरोधी कर रहे हैं इनका, कि कह रहे हैं कि आप अगर सही हैं तो स्पष्ट कर दीजिए, प्रूफ कर दीजिए। तो बीजेपी से अचानक से आप कट क्यों रहे हैं? देखिए, बीजेपी से मैं कट नहीं रहा हूं। बीजेपी की एक सिद्धांत रही है, बीजेपी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को कहती है कि मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता है, और आज भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मेरा विश्व का नंबर 1 पार्टी है, हम कार्यकर्ताओं के फौज के हिसाब से। और मैं सीतामढ़ी जिला का निवासी हूं, जिला में मैं राजनीति करता हूं भाजपा का, और भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता जिला में 5,000 से ज्यादा सक्रिय कार्यकर्ता हैं हमारे। तो फिर ये आया राम गया राम की नीति क्यों?
टिकट गलत व्यक्ति को दे दिया गया है। 100% गलत व्यक्ति को दे दिया गया। बीजेपी से नाराजगी नहीं है, व्यक्ति से नाराजगी है। व्यक्ति से नाराजगी है। और बीजेपी पक्षपात भी कर रही है, ये भी कह रहे हैं। बीजेपी टिकट वितरण में इस बार हर जगह, आप पूरे बिहार घूम रहे होइएगा, हर जगह ऐसे ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है जिसका वहां पुरजोर विरोध हो रहा है। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में भी जोगी जी के कद को छोटा करने के लिए वहां लोगों ने टिकट बांटा लोकसभा में। वहां भाजपा की हार नहीं हुई, वहां वैसे उम्मीदवारों को हराया गया जो जिनको विषय में जोगी जी माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने, चलिए वो तो बने हुए हैं मुख्यमंत्री, लेकिन बीजेपी के टिकट वितरण पर और बीजेपी के पक्षपात पर बात कर रहे हैं। आप बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं लेकिन बीजेपी से नाराज हैं क्योंकि बीजेपी गलत लोगों को चुन रही है और ये गलती लगातार कर रही है। तो क्या पिंटू जी इस बार सीतामढ़ी से निकल रहे हैं या फिर इस बार जनता पुरजोर विरोध करेगी उनका? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिंटू जी का कार्यकाल कितने वर्षों का रहा है। पर्यटन मंत्री भी रहे हैं पिंटू जी। लगभग 25 सालों से सीतामढ़ी के विधायक, मंत्री, सांसद रहे हैं। उनके पिताजी भी रहे हैं, 5 साल 7 साल विधायक रहे हैं। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जब से वो विधायक बने हैं, सीतामढ़ी का सबसे पौराणिक, अभी आप मां सीता की जन्मस्थली की बात कर रहे थे, तो एक बात और भी मैं आपको आपके माध्यम से देशवासियों को बताना चाहता हूं कि यहाँ एक लखनदेई नदी बहती है जो पौराणिक है और पुराणों के हिसाब से, रामायण के हिसाब से वह भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी के नाम पर लखनदेई नदी का वो ये हुआ है, उसका नामकरण किया गया है। वह लखनदेई नदी आज के दिन नाली बन चुका है, नाली से भी बदतर बन चुका है। जिम्मेवार कौन है इसका? जिम्मेवार स्वाभाविक रूप से जनप्रतिनिधि होंगे जो सत्ता में है, जो एकदम है। सुनील कुमार पिंटू जी पर्यटन मंत्री थे ना। पर्यटन मंत्री का क्या काम होता है? यही तो काम होता है कि आप नदी नालों की सफाई कराइए। जो हमारा पर्यटन, सोच लीजिए आप कहीं ना कहीं बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी जी नहीं, मैं बीजेपी का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं मैं भाजपा का समर्थक हूं, भाजपा का गुलाम नहीं हूं। भाजपा अगर गलत करेगी तो मैं बोलूंगा। तो इस बार चलिए आपकी भाजपा ने तो गलत कर दिया। दूसरी बात मैं बता आपके हिसाब से टिकट दे दिया, गलत व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। जनता किसके साथ है चुनाव के बाद पता चल जाएगा। आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? आप किसको समर्थन दे रहे हैं इस बार? इस बार तो आप भाजपा को समर्थन नहीं दे पाएंगे। नहीं दे रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से और हम अपने सारे समर्थकों के साथ, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता के रूप में और उनके वोटर के रूप में चंद्रेश्वर प्रसाद जी, जिनका चकला बेलना छाप है, निर्दलीय प्रत्याशी है, हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने खुलेआम घोषणा किया है कि मैं अगर चुनाव जीत जाता हूं तो मैं अपना ये सर्टिफिकेट हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के झोली में डाल देंगे। तो इस हिसाब से मैं मतलब वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के उम्मीदवार रहे होंगे, टिकट मिलेगा, उनको चाहत होगी लेकिन टिकट मिल नहीं पाया, इसीलिए उन्होंने निर्दलीय नामांकन किया और अब चुनाव लड़ रहे हैं। और चुनाव जीतते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन देंगे। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा सीतामढ़ी के विकास के लिए, 25 साल में बच्चा जन्म लेता है, फिर सियान होता है, जवान होता है, फिर शादी हो जाती है, बाल बच्चेदार हो जाता है। 25 साल का मौका हमारे सुनील कुमार पिंटू जी को मिला। आप शहर के किसी भी गली में, मोहल्ले में चले जाइए, हर मोहल्ला नरक में तब्दील है। आपके पत्रकार महोदय हैं, आप पता लगा लीजिए। पिंटू जी ने आज से जब सांसद बने तो उन्होंने घोषणा किया कि मैं सीतामढ़ी में 351 फीट का माता जानकी का प्रतिमा बनवाऊंगा। अच्छा, आज वो कहां गया? आप एक तरीके से कह रहे हैं कि भाजपा टिकट नहीं दे रही है, भाजपा गलत प्रत्याशियों को चुन रही है, तो भाजपा की गलती नहीं मानते हैं आप? तो क्यों भाजपा का ही समर्थन करिएगा? क्यों जिताया आपको जनता? देखिए, जब भाजपा उसी व्यक्ति को टिकट दे रही है जिसने पूरा नर्क बना दिया आपके हिसाब से, तो आप फिर भाजपा का समर्थन क्यों कर रहे हैं? नहीं, भाजपा का मैं तो बोल दिया ना, उन्हीं की झोली में जाके गिरा देंगे, जीत जाएंगे, समर्थन दे देंगे। ऐसा है तो बात तो फिर वही हो गई। नहीं, ठीक बात आपका कहना, उसी पार्टी का आप समर्थन कर रहे हैं जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। आपका कहना सही है। देहाती एगो कहावत है कि क्या कहते हैं उसको, अन्हरा से कन्हा राजा। तो
बाकी पार्टियां विकल्प नहीं है, बाकी भाजपा के अलावा विकल्प नहीं है, नहीं है, क्योंकि बाकी देहाती कहावत है कि आंध्रा से कन्हा राजा, तो विकल्प भी तो है, कन्हा है मतलब बाकी तो अंधा है, बाकी पार्टियां तो अंधी बन चुकी है, उसमें ये कन्ही है। अभी जनसुराज जो है, जनसुराज पार्टी आपकी प्रशांत किशोर की पार्टी, जी जी, जिनसे लोगों ने ज्ञान बटोरा है, लेकिन अपने अपने सबका अधिकार है, मत है, वोट किसी को भी कोई दे, लेकिन प्रशांत किशोर ने मुद्दे तो उठाए हैं, मुद्दे की बात की है, तो प्रशांत किशोर यहाँ पे विकल्प बन सकते हैं इसका? देखिए, प्रशांत किशोर जी विकल्प बन सकते हैं, इसमें कोई नहीं बन पा रहे हैं, नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि हमारे बिहार की राजनीति समझिए एक प्रकार से दो पार्टों में बट चुकी हुई है, एक महागठबंधन और एक एनडीए गठबंधन। अब इसमें नया रास्ता तलाशना काफी टफ है। भरोसा एक दूसरी बात, भरोसा नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात की प्रशांत किशोर जी थोड़ा हड़बड़ा गए, उन्होंने कई जगह ऐसे ऐसे उम्मीदवारों को दे दिया जो उम्मीदवार ही जाकर के सरेंडर कर दिया। अब इसका भी एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक असर आदमी पर पड़ता है, जनमानस पर, कि रे ओकर उम्मीदवार भाग गए, अब भाग रहा है, तो उस परिस्थिति में थोड़ा साइकोलॉजिकल हो जाता है कि ये दूर खत्म हो। तो आप सीतामढ़ी में लगातार रह रहे हैं, मैं तो आज आया हूं, सीतामढ़ी की जनता ने क्या चाहा इस बार, क्या मूड है सीतामढ़ी की? सीतामढ़ी की जनता की चाहत है परिवर्तन होके रहेगा। अब वो विकल्प हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चंद्रशेखर प्रसाद जी के रूप में आ जाए, माता जानकी की कृपा बनेगी, और भाजपा को आप समर्थन देंगे? मां जानकी का मंदिर वैसे ही बनेगा जिस तरीके से बनने की बात हो रही है। देखिए, माता जानकी का मंदिर ये राष्ट्रीय मुद्दा है, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का विजन है। तो मुद्दा तो इसी टाइम पे उठाया है ना, बिहार चुनाव में भैया। हाँ ठीक है, प्रधानमंत्री जी का विजन है, तो इससे भी बीजेपी को फायदा हो रहा है, तो आप कैसे यहाँ पर जीत का दावा ठोक रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी जीत जाएंगे? देखिए, राजनीति अपने जगह की चीज होती है, अगर इससे फायदा होता तो आज हमारे ख्याल से 75% वर्कर जो है भारतीय जनता पार्टी के अभी भी उनसे खफा है, और वो किसी न किसी रूप में उनको मनाने का कोशिश कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद लगा करके। अब कितने माने कितने नहीं माने। की सरकार है, एनडीए की सरकार है बिहार में, जिसके बावजूद शराब बिक रहा है। यहाँ पर अब तक सीतामढ़ी का विकास नहीं हो पाया है, सड़क जाम है, बाढ़ की समस्या है, बाहर गंदगी है, जाम है, रेलवे फाटक बंद होता है तो लंबा जाम लग जाता है, एम्बुलेंस पे लोग मारे जाते हैं, एम्बुलेंस के निकलने का रास्ता नहीं होता है। तो इसका जिम्मेदार क्या भाजपा है? देखिए, सत्ता में अगर एनडीए की सरकार है, मत रहिए, आप कंफ्यूजन में हैं कि हम भाजपा का समर्थन करें या ना करें। कहीं ना कहीं आप भाजपा की तरफ ही जाना चाह रहे हैं। हम हैं ही भाजपा पे ही मुड़ रहे हैं, लेकिन नाराजगी है इस बात से, तो सिर्फ नाराजगी इस बात से है कि भाजपा ने उम्मीदवार गलत दे दिया, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं किया, उम्मीदवार गलत दे दिया, इससे नाराजगी है, और कोई नाराजगी नहीं। बाकी भाजपा के समर्थक हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आप लगाते हैं। मैं थोड़ी देर पहले बाहर कुछ बहनों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि हम सीतामढ़ी में रात में नहीं निकल सकते हैं, खुलेआम नहीं घूम सकते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं घूम सकते हैं, घूम सकते हैं। और हमको लगता है कि ये चूंकि 2 महीने के अंदर 68 हत्याएं हो गई, सरकार आपकी है, शराब बिखी रहा है, छात्रों को पीटा जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, सारी समस्या तो यहाँ पर है। लोग विरोध करते हैं कि रोजगार भी नहीं है, वहीं विपक्ष दावा कर रहा है कि हम रोजगार देंगे। तो आपको नहीं लगता है कि आपको विपक्ष के साथ चले जाना चाहिए? देखिए, ये हाई लेवल का मामला है, विपक्ष के साथ जाना न जाना वो तो पार्टी का निर्णय होता है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के चूंकि तो अभी तक श्योरिटी आप नहीं दे रहे हैं, जो आप जिन निर्दलीय प्रत्याशी की बात कर रहे हैं वो या भाजपा में शामिल होंगे या फिर नहीं वो उन्होंने खुद सिक्योरिटी दे दिया है कि मैं चुनाव जीतूंगा और भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगा, अपना सरकार किसी की भी बने, सरकार किसी की भी बने, भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के झोली में जाकर के वो अपना सर्टिफिकेट। चलिए, एक और सवाल है आपसे, बॉर्डर से सटा हुआ है सीतामढ़ी, सुरक्षा कितना बड़ा फैक्टर है यहाँ? सुरक्षा तो बहुत बड़ा फैक्टर है ही, लेकिन सुरक्षा में हमारे प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में भी आप देखे होइएगा, शायद हम पढ़े थे कि कोई एक विदेशी नागरिक आ रही थी, किसी नेपाली ये सच है कि नेपाल के रास्ते पाकिस्तान के लोग भी आ जा रहे हैं, ये सच है?
कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, कितने पीछे बीते दिनों में गिरफ्तारी हुई है लोगों की। देखिए, बॉर्डर इलाका होने के कारण ये सब घटनाएं तो घटती रहती है, लेकिन हमारा प्रशासन, हमारा सेना सतर्क है। अब इक्का दुक्का घटनाएं तो घटती रहेगी, इसके लिए हम किसी को पूरी तरह कहें, किसी ने पूरी तरह एकदम नजरबंद कर दे, ये संभव भी नहीं है। तो घटनाएं हो रही है लेकिन उतनी नहीं हो रही है। जी जी, पहले की अपेक्षाएं बहुत कम है। सीतामढ़ी में संजय कुमार पप्पू जी से हमने बात की। पप्पू जी ने कहा कि जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए, पुख्ता जांच होनी चाहिए, और विरोध है प्रत्याशी का, बीजेपी का नहीं। बीजेपी ने गलतियां की है, उस पर ये नाराजगी जता रहे हैं। यहां नहीं, और भी जगह नाराज हैं लोग, क्योंकि बीजेपी का टिकट वितरण इस बार सही नहीं हुआ है, यही कह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज बिहार एक्सप्रेस। मिलते हैं कर बेतिया में।